बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड की इस्तेमाल की वजह से जो है वो ज़िंदगी में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ को जो है वो बताता है कि किस तरह से जो है वो आज से 100 साल या 200 साल पहले के हालात जो है वो कैसे थे और आज चीज़ें जो है वो कितनी चेंज हो चुकी हैं। पहले हमने पढ़ा कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है, कि कैसे लोगों की एज लिमिट जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और पहले जो इतनी एपिडेमिक्स थी, इतनी वबाई बीमारियाँ फैलती थी, उन पे किस तरह से कंट्रोल पाया गया है। पहले सर्वाइवल कितना टफ था, आज जो है वो लोग जो है वो डबल एज लिमिट जो है वो उनकी हो गई है और बेहतर तरीके से जो है वो एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करते हैं। सेकंड पोर्शन है कि बेटर सैनिटरी कंडीशन है, सफाई का निज़ाम भी जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, हाइजीनिक है, हेल्थफुल चीज़ें हैं। जो पहले गंद वगैरह था, फुजला जात था, वेस्ट जो होता था जैसे गलियों में या कॉमन आपको नज़र आता था, उस तरह से नहीं है, बल्कि डिस्पोजल प्लांट्स लगाए गए हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। और लोगों की जो है वो प्योर वाटर प्रोवाइड किया जाता है। वो सारा गंद, सारा फुजला जो है वो उसको कंट्रोल और उसको बिल्कुल ट्रीटेड वाटर करके जो है वो फिर दरियाओं में या मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो उसको फेंका जाता है। टुडे आर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड। आजकल जो है वो हमारी जो गलियां हैं वो पुख्ता होती हैं एंड वेल ड्रेन्ड, और नालियां भी जो हैं वो उनका निज़ाम बहुत अच्छा है। एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और उनको जो है वो बाकायदगी से साफ़ भी किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के ख़िलाफ़ है, टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कूड़ा करकट फेंकना। सिवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, एक शहर के सारे हिस्सों से जो है वो जो निकासी होती है, इस कैरिड, वो किस तरह से की जाती है, वो सारी जो निकासी आब है वो कैरी करता है, लेके जाते हैं थ्रू सील्ड पाइप्स, जो बंद जो नल होते हैं उनके ज़रिए, पाइप जो हैं जो कवर्ड हैं उसके सारे तरफ से, उनके ज़रिए जो है वो इस निकासी आब की जाती है टू डिस्पोजल प्लांट्स। और ऐसे ही जो है वो उसको डिस्पोजल जो प्लांट्स हैं जहाँ पे वेस्ट को जो है वो गिराना होता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी मवाद को इस्तेमाल करने के साथ साथ, इट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, ये चीज़ भी बयान की गई है, दैट के अनसैनिटरी कंडीशंस, जो गैर सेहतमंदाना सूरत हाल थी, काज वो वजह बनती थी द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियों के फैलाव का। यानी आज से 100 साल पहले जब कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता था, वेस्ट को जो है वो उस तरह से ठिकाने नहीं लगाया जाता था और वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिंकिंग वाटर में भी शामिल हो जाता था, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा होता था। कौन सी बीमारियाँ? लाइक टाइफाइड फीवर है, कोलरा है, हैज़ा है, डायसेंट्री और मोशन का लगना, डायरिया हो जाए। टुडे आज मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स, ज़्यादातर जो शहरी हुकूमतें हैं, हैव डिपार्टमेंट्स, उन्होंने शोबे बनाए हैं, महकमे बना दिए हैं, ऑफ सैनिटेशन, सफाई के, विच कीप द सिटीज़ क्लीन, जो कि शहरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, एंड देयर बाय, और इस तरह से प्रिवेंट, बचाते हैं, द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों को फैलने से भी जो है वो बचाते हैं। आ सेंचुरी अगो, 100 साल पहले, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, ये बिल्कुल एक आम किस्म का अमल था, इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, टू ब्रिंग वाटर, पानी लेकर आना, बाय द बकेट फुल, बाल्टियाँ भर भर के, फॉर हाउस होल्ड यूज़, डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। आज से 100 साल पहले ये बिल्कुल एक कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि लोग दूर दराज कुओं से जो है वो बाल्टियाँ भर के पानी लाते थे अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। अगर आज भी हम अपने रिमोट एरियाज़ में देखते हैं या बैकवर्ड एरियाज़ में देखते हैं, स्टिल पीपल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, वो आज भी इस जो है वो प्रैक्टिस को कर रहे हैं। वहाँ पे पानी जो है वो जिस तरह से हमें पानी कॉमनली अवेल है, इस तरह से उनको अवेल नहीं है, और पानी उनके लिए इतनी ही कीमती चीज़ है उन इलाकों में, जब उन्हें दूर दराज से बाल्टियाँ भर के हर एक चीज़ के लिए जो है वो पानी लाना पड़ता है। वाटर हैड टू बी कैरीड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, और वो पानी को उठाकर लाती हैं एक ख़ास किस्म के, यानी अच्छे खासे फासले से, फ्राम द वेल, कुएँ से, टू द होम, अपने घर तक, यानी वो कुएँ उनके घरों से अच्छे खासे फासले पर हैं और वो वहाँ से जाते हैं और अपने डेली यूज़ के लिए जो है वो पानी को कलेक्ट करते हैं। इट वॉज देयर फॉर, और यही बात है, यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, कि वो पानी को बहुत केयरफुली, बड़े कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं, फॉर बाथिंग, नहाने के लिए भी, एंड क्लीनिंग पर्पसेस, और धोने के लिए भी, जिस भी मकसद के लिए, साफ़ सफाई के लिए।
ऑफ्टन इट केम फ्राम सोर्सेज, और अक्सर औकात वो पानी ऐसे ज़राए से आता है दैट कंटेन्ड डिजीज़, जिसमें बीमारियां शामिल होती हैं, प्रोड्यूसिंग जर्म्स, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम होते हैं। यानी इतने दूर दराज और इतनी एफर्ट करके भी जो उनको पानी मिलता है वो भी प्योर नहीं होता, और वो हमेशा रिस्क पे होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई जर्म या कोई डिजीज़ जो है वो लग सकती है। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे, जो कस्बे हैं और जो शहर हैं आज के, हैव वाटर सिस्टम, वहाँ पे पानी का निज़ाम है, दैट यूजुअली, जो कि अमूमी तौर पे प्रोवाइड वाटर, उनको पानी मुहैया करते हैं, इनफ, काफ़ी पानी मुहैया करते हैं, फॉर हाउस होल्ड यूज़, उनके घरेलू इस्तेमाल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, सबसे अहम जो मसला है, इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों के बढ़ने में, हैज़ बीन, वो ये भी है, टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, कि उनको जो है वो काफ़ी पानी मुहैया किया जाए, टू मीट, कि वो फेस कर सकें, एड्रेस कर सकें द मैनी नीड्स, अपनी बहुत सारी ज़रूरियात को, ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इस बढ़ती हुई आबादी में। यानी शहरों में जिस तरह से लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आबादी जो है वो डे टू डे बिल्कुल डबल होती जा रही है, तो वहाँ पे शहरों में बढ़ती हुई आबादी के मसाइल में सबसे एक बड़ा मसला ये है कि उनको एक काफ़ी पानी मुहैया किया जाए जो उनकी बेसिक नीड्स को जो है वो पूरा कर, क्लीनिंग, बाथिंग और जो है वो ड्रिंकिंग को एटलीस्ट पूरा कर सके। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स, और अभी ये वो उन शहरों के प्रॉब्लम्स, उन कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स बता रहा है जो डेवलप्ड हैं। हम जो अंडर डेवलप्ड हैं, हमारे मसाइल तो इससे भी ज़्यादा संगीन हैं, हमें तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। और वो उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत कंट्रोल है, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड जो है वो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी स्टिल ऐसे जो हैं वो इश्यूज़ हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। और वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भी, यानी हम तो उस टेक्नोलॉजी में भी अभी बहुत पीछे हैं, हम बिल्कुल एक ओल्ड इरा में रह रहे हैं अगर उनके मुकाबलतन जो है वो देखा जाए। एज सच जो है वो मॉडर्निटी यहाँ पे नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी जदीद नहीं है जितनी कि वहाँ पे है। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, लॉस एंजलिस जो शहर है उसने इस प्रॉब्लम, इस मसले को हल किया है, बाय ब्रिंगिंग वाटर, पानी लाकर, टू द सिटी, शहर में, फ्रॉम द कोलोराडो रिवर, कोलोराडो जो दरिया है वहाँ से पानी लाकर 544 किलोमीटर्स अवे, जो कि 544 किलोमीटर दूर है। और ये पानी कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाता है? कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, यानी बिल्कुल बंद वो पाइपलाइन के ज़रिए आता है वो पानी। एंड एक्यूडक्ट, और जो है वो आब्रेज हैं, नहरें हैं, 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, और हज़ारों खरबों मिलियन जो लीटर वाटर है, आर डिलीवर्ड, वो पहुँचाया जाता है, कन्वे किया जाता है, टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, उस ज़िले को डेली बेसिस पे, रोज़ाना। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम, और ये हकीकतन वो जो बाल्टी से भर के लाने वाला निज़ाम है ये उससे बहुत आगे है। ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, यानी घरों को जो है पानी की फ्राहमी करना बाल्टियाँ भर भर के, ये तो उससे बहुत एडवांस सिस्टम है, कि बहुत एक जदीद है कि आपको इसमें उतनी एफर्ट नहीं लगती है, बल्कि गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ा सा हेडेक ले रही होती है और वो आपके लिए अरेंज करती है, आपकी ज़रूरियात को कंसिडर करती है और फिर उसको पूरा भी किया जाता है। ये हैं सैनिटरी कंडीशंस। आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, क्रिटिकली इसको सोचें और इसको कंपेयर करें विद आर ओन सैनिटरी कंडीशन। जैसे कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी रिमोट एरियाज़ में हैं, विलेजेस में रहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में देखें तो ऐसा जो है वो सैनिटरी कंडीशन हमारी इतनी जो है वो इम्प्रूव्ड नहीं है आज भी। जैसे कि आप अपने कॉलेज में आते हैं, हाफिजाबाद आते जाते आप रास्ते में देखते हैं, हमें साइड्स पे, सड़कों पे जो है वो इतराफ़ में वैसे ही कूड़ा करकट नज़र आ रहा होता है, और गांव में तो सूरत हाल उससे भी ज़्यादा संगीन है। यानी हम जो है वो बिल्कुल एक ओल्ड इरा में रह रहे हैं। हमें अभी भी वही मिसाइल हैं जिनको उन लोगों ने तो हैंडल कर लिया है, लेकिन हम अभी उन्हीं मिसाइल में जो है वो गिरे हुए हैं और हम स्टिल जो है वो उन्हीं मिसाइल का सामना कर रहे हैं। मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। चेंजेस हैव टेकन प्लेस, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। टू बी इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने की जो आदत हैं उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं।
थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंस के इस्तेमाल के साथ वी हैव लर्नड दैट, हमने ये सीखा है, इट इज़ हेल्थफुल कि ये बहुत सेहत बख्श है, टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाना, एंड वी हैव लर्नड, और हमने ये बात भी सीखी है, हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्स कि कैसे हम खुद को फ्राहम करें, मुहैया करें, विद अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर्स, पूरे साल में मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक. पीपल हु लिव्ड अ सर्टन सेंचुरी अगो प्रोबेबली इंजॉयड ईटिंग, वो लोग जो 100 साल पहले रहते थे, प्रोबेबली इंजॉयड, गालिबन वो इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, इस खाने से जितना आज जो है वो हम खा रहे हैं. बट लेकिन दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनके पास इतनी इकसाम या इतनी अनवा के खाने नहीं थे जितने हमारे पास मुख्तलिफ़ इकसाम के हैं, मुख्तलिफ़ इकसाम के भी हैं, और जो है वो सीज़न से बाउंड भी नहीं है. हम हर फल को, हर सब्ज़ी को, हर खाने को हर वक्त में और हर किस्म के हालात में जो है वो खा रहे होते हैं. जिस तरह से पहले जो है वो सब्ज़ियाँ या मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स होते थे वो बाउंड होते थे कि वो एक ही जो है वो सर्टन किस्म के सीज़न में या एक सर्टन जो है वो टाइम पे मिलते थे. लेकिन आज हम अपने बाज़ारों में देखते हैं कि हम अपनी डिज़ायर को, कुछ भी जो हमें क्रेविंग हो रही होती है, हम उसको जो है वो फ़ौरन से पूरा कर सकते हैं. हमें हर फल जो है वो अवेल है और हर मौसम में अवेल होता है. ये साइंस के जो है वो करिश्मे हैं कि साइंस ने जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है लाइफ को. अब आप सीज़न के साथ बाउंड नहीं है, उसने प्रोडक्शन तो बेहतर बनाई ही है. बहुत सारे ऐसे सीड्स आ गए हैं कि जिससे प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो गई है. मैन की लेबर को कम कर दिया है, मशीनरी आ गई है कि हार्वेस्टिंग बहुत ईजी हो गई है. आप बहुत कम टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा फसल जो है वो गेन कर सकते हैं. People who lived a century ago, अच्छा ओके, मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स. आज से 100 साल पहले जो लोग थे वो ज़्यादातर अपने ही, उनका पूरा एक फार्मिंग सिस्टम होता था, वो अपने ही फार्म के ऊपर उगाई हुई सब्जियां और फल वगैरह इस्तेमाल करते थे इन देयर ओन गार्डन्स. सिंस चूँकि फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड, जो ताज़ा सब्जियां थीं वो हासिल की जा सकती थीं ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न, सिर्फ एक वो ख़ास किस्म के मौसम में जिसमें वो लगती थीं. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, और वो जो लोग जो सर्द इलाकों में रहते थे, जिनकी आबो हवा सर्द होती थी, हैड नन, उनके पास कुछ भी नहीं रहता था फिर ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के मौसम में. थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, और जो किफ़ायतचार इकोनॉमिकल वुमेंस होती थी, प्रिजर्व्ड देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, वो अपने घरों में उगाई हुई सब्जियों को महफूज कर लेती थी, प्रिजर्व करती थी. एंड फ्रूट्स, और फलों को भी बाय कैनिंग, कैन जैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डब्बों में बंद करके कर लेना, पिकलिंग अचार डालना, आर ड्राइंग देम, या फिर उनको खुश्क कर लेना, फॉर यूज़ इस्तेमाल के लिए ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, सर्द मौसम में. मीट्स वर प्रिजर्व, और गोश्त को महफूज किया जाता था बाय सॉल्टिंग, नमक लगा के, एंड ड्राइंग, या फिर उसको खुश्क करके, आर बाय फ्रीजिंग, या फिर उसको मुंजमद करके, ठंडा करके, व्हेन, जब कि द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब मौसम बहुत सर्द होता था. सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल, सी फूड जो साहलों पे मिलने वाले, समुद्रों से निकलने वाले जैसे फ़िश वगैरह है, ये अमूमी तौर पे मिलती थी. ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, जो साहलों के करीब रहते, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये प्रोवाइड होती थी सहूलतें. फ़िश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, और कैसे जैसे ही वो उनका शिकार करते थे उनको थोड़ी देर बाद ही जो है वो यूज़ कर लेते थे. नाउ लेट्स सी द वर्ड्स अंडरलाइंड. ओके, द फर्स्ट वन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, डेमो देना, किसी चीज़ को बयान करना, क्लियर करना, एक्सप्लेन करना. सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, सैनिटरी, हाइजीनिक होना, क्लीननेस, सफाई का निज़ाम. कंसिडरेबल, अच्छा खासा जो है वो, लार्ज या ह्यूज. स्पेरिंगली करना, बहुत केयरफुली जो है वो किसी चीज़ को कॉशियसली जो है वो करना. हेल्थफुल होना, न्यूट्रिशियस होना, सेहत के लिए अच्छा होना. Okay, just see the third question. What are the sanitary conditions like in our villages today? यानी किस किस्म के हालात हैं सफाई के हमारे गांव में. एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम, यानी आजकल के हमारे जो गांव हैं उनमें जो सफाई की सूरत हाल है वो क्या है और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है.
ये जब मैंने लेसन पढ़ा था मैंने उसमें आपको बताया कि आप इसको कंपेयर करें विद आर ओन विलेजेस, वी आर स्टिल फेसिंग द सेम इश्यूज़। हमारे यहाँ गार्बेज जो है वो स्टिल स्ट्रीट्स में ही फेंका जाता है और डिस्पोजल प्लांट्स जो हैं वो एज सच उनको इंस्टॉल नहीं किया गया। और ऐसी डिपार्टमेंट्स सैनिटेशन के बनाए तो गए हैं लेकिन उसमें उस तरह से जो है वो एफर्ट नहीं हो रही, चूँकि हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ा सा केयरलेस है इसके बारे में, वो भी केयरफुली उसको नहीं करती है। और हम लोग भी इतने एजुकेटेड या अवेयर नहीं है कि हम इतनी अपनी जो है वो सूरत हाल को बेहतर बना सकें। इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इन गंद फैलाने से जो है वो हम खुद ही अपने लिए जर्म्स हैं या हम अपने लिए जो है वो मौत का एक रीज़न क्रिएट कर रहे होते हैं। ये एक जस्ट आपका ओन एनालिसिस है कि आप इस कंडीशन को किस तरह से देखते हैं और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक ही सोल्यूशन है कि सैनिटरी डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, फिर उनका चेक एंड बैलेंस भी हो कि वो डिपार्टमेंट काम कर भी रहे हैं कि नहीं। और दूसरा ये कि एजुकेट द पीपल, लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि ये क्लीननेस या एक सैनिटेशन जो है वो हमारी अपनी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। How has the scientific method helped us in the production and preservation of foods? साइंस ने कितना हेल्प किया है खुराक की प्रोडक्शन में और खुराक को महफूज करने में। गो के लोग पहले भी खुराक को प्रिजर्व करते थे कैनिंग में, पिकलिंग करना, फ्रीज़ करना, लेकिन वहाँ पे एक रिस्क रहता था, एक थोड़ा सा रहता था कि वो पॉइजनिंग हो जाती या फिर उसके ख़राब होने का अंदेशा होता था। लेकिन आज मॉडर्न वे से उसको प्रिजर्व किया जाता है डिहाइड्रेट करके या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो खुराक ज़्यादा देर तक चलती है। और साइंस ने ऐसे ऐसे सीड्स जो हैं वो इन्वेंट किए हैं, ऐसे ऐसे सीड्स जो हैं वो इन्होंने दरियाफ्त की हैं जिससे बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो होती है। हार्वेस्टिंग इजी हो गई है मशीन थ्रू आउट मशीनरी के ज़रिए जो है वो, यानी एक आदमी भी जो है वो बहुत ज़्यादा एकड़ ज़मीन लेके उस पर जो है वो काम कर सकता है, यानी उसको बहुत इजी कर दिया गया है। ओके, दीज आर द 2 क्वेश्चंस। होप सो कि आप लोग जो है वो इसको करेंगे। अगर आपको कोई इशू हो तो यू पीपल कैन आस्क समथिंग, इफ़ यू हैव समथिंग टू से यू पीपल कैन से थ्रू योर कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह।